देखो तो आज परसेंट की तीसरी क्लास है जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले पिछली वाली 2 क्लास में अपन ने कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलो तो बताओ, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211 सही 1/9% बन जाती है। तो वह संख्या क्या थी? यानी जो संख्या थी जिसमें अपन ने 3000 जोड़ा था तब जाके वो 211 सही 1/9% बन गई। तो संख्या क्या थी? अच्छा चलो 211 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी इसकी? बताओ। जैसे 9 दूनी 1800, 1900/9 यानी 19/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/9। यानी कोई संख्या थी 9 और 9 से कितना हो गई वो? 19। यानी यूनिट में कितना बढ़ा दिया इसको? 10। और 10 यूनिट बराबर कितना जोड़ा जा रहा है? 3000। एक यूनिट बराबर कितना जोड़ा जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। यानी जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी? वो संख्या कितनी थी? यानी 9 एक यूनिट बराबर 300, तो 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2700। एक यूनिट यानी जो संख्या थी 9 यूनिट बराबर जो संख्या थी वो कितनी थी? 2700। हो जाएगा? कोई दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? जो चावल की कीमत थी 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्चा ना बढ़े तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? मान चलो देखो 100 रुपए आज खर्च कर रहे हैं अपन, 100 रुपए पहले खर्च किए, ठीक है। अगर जैसे अब 20 रुपए केजी के भाव से आ रही थी, 20 रुपए पर केजी के भाव से कोई चीज आ रही थी और बाद में यही वस्तु हो गई 25 रुपए पर केजी के भाव से, तो आज कितनी वस्तु आ रही थी? 5 केजी। बाद में ये वस्तु कितनी हो गई? 4 केजी। बाद में ये वस्तु कितनी हो गई? 4 केजी मिलने लगी। अब जो था तो आज उसकी जो कीमत थी वो कितने? 20 और 25 का रेशियो था। तो इनका अगर रेशियो निकालते 20-25 का, 5 से काटते 4, 5 से काटते 5, यानी जो राशि का रेशियो था वो कितना था? 4:5। और जो उनकी खपत हो रही थी, खपत अगर खर्चा नहीं बढ़ाना था, 100 का 100 ही करना था, तो रेशियो को पलट दो, 4:5 को 5:4 कर दो कि काय का रेशियो बन जाएगा? खपत का। कोई दिक्कत है इसमें? चलो देखो अब इसी वाले क्वेश्चन को देखो, यानी सीधा कह सकते हो कि खपत का और जो राशि का मूल्य था उनके रेशियो अगर आपस में अलट पलट दोगे तो जो उसकी जो कीमत थी यानी जो अपना खर्चा हो रहा था वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। देखो यानी चावल की कीमत पहले कितनी थी? 6 रुपए पर केजी के भाव से। आज कीमत कितनी हो गई? 7.50 केजी के भाव से। अब फिर वो कह रहा है यदि खर्चा ना बढ़े, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है तो उसकी खपत में कम कर दो, यानी 7.50 से कितना रह जाएगा? 6। यानी 7.50 केजी पहले खर्च कर रहे थे, आज कर रहे हैं 6 केजी। तो यानी कितना कम हो रहा है? 1.50। कितने से? 7.50 से। पॉइंट के बाद 2 अक्षर, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे परसेंटेज के लिए 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 15 से काट दे 5, 15 से काटोगे एक बार, 15 से 5 बार और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, यानी कितना परसेंट आ जाएगा? 20% हो जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा? 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्वेश्चन नंबर 23। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाने के कारण मुझे पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े मेरा? चलो देखो 40% की कीमत बढ़ गई, यानी कीमत पहले 100 थी, 40% बढ़ाओगे 140 हो जाएगी। अब इसका अगर खर्चा नहीं बढ़ाना है तो इसकी खपत कितनी कर दो? 140 से 100 कर दो, यानी 140 से 100 और एक खपत में कितने की कमी की है अपन ने? 40 के। कितने पर? 140 पर। परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे 2 बार और 2 से ये काटोगे 7 बार, यानी 2 सही 2/7 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7% हो जाएगा। 28 सही 4/7%। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है
तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/8। यानी लंबाई को इतना बढ़ाया गया, पहले 8 थी लंबाई, आज कितनी कर दी? 3 बढ़ा के 11 हो गई। चौड़ाई को क्या किया? घटा दिया। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। यानी पहले चौड़ाई 5 थी, 5 पे 1 की कमी करके आज चौड़ाई कितनी कर दी? 4। यानी पहले क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। यानी 8 पंजे 40 क्षेत्रफल था पहले, आज कितना हो गया? 11 चौक 44। यानी 40 से 44 क्षेत्रफल हो गया। कितने की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में? 4 की। कितने पर हुई है? 40 पे। परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से 4 कट जाए, परसेंट में कितने की वृद्धि आ रही है क्षेत्रफल में? 10% की। कितने परसेंट की? 10% की। हो जाएगा, कोई दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अच्छा, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये क्षेत्रफल। तो यानी भुजा को 40% बढ़ा दिया गया, यानी 40% ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5। यानी पहले 5 थी भुजा, आज कितनी? 2 बढ़ा के 7 कर दी। यानी अगर इसका क्षेत्रफल पहले कितना था? 5 का स्क्वायर 25 क्षेत्रफल था, आज 5 7 का स्क्वायर 49 क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी 25 से 49 हो गया, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 24। कितने से बढ़ गया? 25 से। परसेंटेज के लिए 100। 25 चौक 100, 24 चौक 96। यानी परसेंटेज में जो वृद्धि हुई है वो क्षेत्रफल के परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है? 96%। कितना परसेंट? 96%। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ। क्वेश्चन नंबर 26। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपए मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16 सही 2/3% घटाया जाता है तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखो, उसकी जो मजदूरी थी पर डे की 40% बढ़ा दी, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी? 2/5। और उसकी जो काम था, काम घटा दिया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी काम आज कितना रह जाएगा? 1/6% घटा दिया। तो बताओ, पहले वो 5 मजदूरी प्राप्त कर रहा था, पर डे 5 रुपए मिल रहे थे उसको, लेकिन आज उसकी मजदूरी प्रतिदिन की 40% बढ़ गई, यानी 2 बढ़ के आज मजदूरी कितनी हो गई उसकी? 7। और काम घटा दिया, पहले काम था 6, आज काम कितना घटा? 6 पे 1 की कमी कर दी, काम कितना रह गया? 5। यानी पहले वो मजदूरी कितनी प्राप्त कर रहा था? 30 यूनिट। आज मजदूरी कितनी प्राप्त कर रहा है? 35 यूनिट। पहले 30 यूनिट रुपए प्राप्त कर रहा था, आज 35 यूनिट। तो टोटल मतलब आज फायदा कितने का हो रहा है? 5 यूनिट का। कितने पे हो रहा है? 30 पे। परसेंटेज के लिए 100। 5 से काटोगे एक बार, 5 से काटो 6 बार, और 100/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत में 40% कम कर दिया, तो खर्चा में परिवर्तन कितना हुआ? खर्चा कितना रहेगा? यानी पहले जितना खर्चा था आज उस पर क्या परिवर्तन हुआ? खर्चा बढ़ गया या घट गया? बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ गया, और घट गया तो कितना परसेंट घट गया? देखो कि चीनी की कीमत थी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर। और खपत थी उसकी पहले 20% थी, 20% खपत कम कर दी, यानी 1/5। तो देखो, पहले चीनी की कीमत थी 6, आज कीमत कितनी कर दी? 6 से बढ़ा दिया 7। अब खपत पहले 5 यूनिट की कर रहे थे, 5 पे 1 यूनिट कम कर रहे हैं, यानी आज 4 यूनिट कर रहे हैं। पहले खर्चा कितना हो रहा था? 6 पंजे 30 यूनिट का, आज खर्चा कितना हो रहा है? 7 चौक 28 यूनिट का। यानी खर्चे में कितना परिवर्तन आ रहा है? पहले 30 यूनिट का, आज 28 यूनिट का। खर्चा कितना कम हो गया? 2 यूनिट। कितने पर? 30 यूनिट पर। परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से 1 0 काटोगे कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3 यानी 6 सही 2/3%।
कितना आ जाएगा 6/3/6/2/3% की कमी हो गई, इसमें खर्चे में उसकी कमी हो जाएगी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 28, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है। यानी सिनेमा में जो बिक्री हो रही थी टिकटों की वो भी बढ़ गई और जो उसकी कीमत थी वो भी बढ़ गई। तो उसका राजस्व था, यानी जो उनको रुपए प्राप्त हो रहे थे वो कितने रुपए प्राप्त हो रहे थे पहले और आज कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, उन दोनों में जो परिवर्तन है वो ज्ञात करना है कि कितना परिवर्तन हो रहा है। 57.1/7% किसके बराबर होता है? 57.1/7% किसके बराबर होता है? 4/7 के। 16.2/3% काय के बराबर होता है? 1/6 के। तो बताओ राजस्व पूछा है, यानी ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया। पहले 7 यूनिट का था, आज 4 यूनिट और बढ़ा के 11 यूनिट हो गया। पहले 6 यूनिट था, आज 1 यूनिट बढ़ा के 7 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया? 7 छंकी 42 और ये कितना हो जाएगा? 11 7 77। 7 से काट दो इनको, 6:11 कितना आ जाएगा? 6:11। बताओ, यानी पहले राजस्व 6 यूनिट का था, आज 11 यूनिट का हो रहा है। यूनिट में कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। कितने से? 6 यूनिट से। परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करो, ये कितना परसेंट आ जाएगा? 83.1/3%। कितना आ जाएगा? 83.1/3%। यानी 5/6 जो परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितने परसेंट के बराबर होती है? 83.1/3% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है तो तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में? देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या बन जाता है? क्षेत्रफल। यानी जो उसकी एक भुजा थी 20% बढ़ा दी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। दूसरी भुजा 5% बढ़ा दी, यानी ये भी बढ़ा रहा है ये भी बढ़ा रहा है, दोनों भुजा बढ़ाई गई। ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। यानी लंबाई को मान लो ये वाली और चौड़ाई ये मान लो। तो यानी ये 5 थी, 5 पे 1 बढ़ा के 6 कर दी, और ये 20 थी तो 20 से 1 बढ़ा के ये कितनी कर दी? 21। यानी क्षेत्रफल पहले कितना था? 100। आज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 21 × 6 कितना आ जाएगा? 126। कितना आ जाएगा? 126। बताओ, 100 पे 126 हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 26। कितने से बढ़ रहा है? 100 से। और परसेंटेज के लिए 100 रखते हैं, 100 से 100 कट जाए, कितना परसेंट आ जाएगा? 26%। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी इसमें? 26% की। कोई दिक्कत है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% बढ़ाया तथा 10% घटा दिया गया। यानी लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यानी 20% लंबाई बढ़ाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। चौड़ाई घटा दी कितनी? 10%। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। लंबाई बढ़ाओगे 5 पे 1 बढ़ाओगे 6 हो जाएगी। चौड़ाई को 10% घटाना, यानी 10 पहले थी, आज 1 घटाओगे 9 रह जाएगी। क्षेत्रफल पहले कितना था? 50। आज क्षेत्रफल कितना रह जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी 50 पे 4 की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कितने पे? 50 पे। परसेंटेज के लिए 100। 50 से 100 काटोगे 2 बार, 4 दूनी 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% की क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 31। एक संख्या को 20% घटाया जाता है तथा फिर भी 80% बढ़ाया जाता है। फिर 80% क्या कह दिया कि बढ़ा दिया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि संख्या कितनी थी। आज संख्या कितनी रह जाएगी? देखो, एक संख्या थी, मान लो संख्या 100 थी। अगर इसको 20% घटाओगे तो संख्या आज कितनी रह जाएगी? 20%। ये संख्या घटेगी, कितनी रह जाएगी? 80। फिर इसको 80% बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा दिया? 80%। 80 का 80% बढ़ा दो, 80 का 80% 64 हो जाएगा। तो 80 को 64 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगी। पहले संख्या थी 100, आज संख्या कितनी हो गई? 144। यानी टोटल 44 की वृद्धि हो रही है, कितने पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100। 100 से 100 काट दोगे, परसेंट में कितने की वृद्धि आ जाएगी संख्या में?
40% की, वो 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, या फिर इनको एक तरीका और होता है सीधा वाला कि जैसे 20% घटा रहे हैं माइनस का 20, 80% बढ़ा रहे हैं प्लस का 80, प्लस माइनस का 20 इंटू 80 प्लस का और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, 60 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 44% प्लस का आ रहा है तो प्लस का 44% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ क्वेश्चन नंबर 32 बताओ, एक वस्तु पर कर 10% बढ़ाया जाता है और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि इससे जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, बताओ। वस्तु पर जो कर था वो 10% बढ़ा दिया और इसकी जो खपत थी वो 10% कम हो गई, तो यानी इससे जो राजस्व मिल रहा था वो कितना मिल रहा है, देखो 10% पहले बढ़ाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, फिर 10% कम कर दिया यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 से 11 किया और फिर 10 पे 1 की कमी करके 9 रख दिया, यानी पहले 100 यूनिट था आज 99 यूनिट रह गया, यानी 1 यूनिट की कमी आ रही है कितने पर 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से 100 काट दोगे कितना रह जाएगा 1%, 100 से 99 कमी आ रही है, यानी 1% की इसमें क्या आ रही है कमी, यानी इसके राजस्व में जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1% की कमी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो कोई 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या क्या मान लो 100, और इस 100 से 20% और 50% अधिक है, यानी अगर ये 20% अधिक थी तो 120% हो जाएगी, ये 50% अधिक थी तो 150% आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या का यानी 150 का ये कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100, 30 से काटोगे 4 बार, 30 से काटोगे 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 20 बार और 20 चौक 80, यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 80%। कोई दिक्कत हो जाएगा, कर लोगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। दो संख्याएं, एक पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या क्या मान लो 100, 25% और 20% कम है, यानी अगर ये 25% कम होगी तो 75 होगी, 20% कम होगी तो ये 80 होगी। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, जो पहली संख्या 75 है वो दूसरी संख्या 80 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 4 बार, कितना आ जाएगा ये 375/5, 5 का भाग दोगे कितनी बार चला जाएगा 5 7 35, अच्छा ये 4 बचेगा, सॉरी ये 4 बचेगा, 4 का भाग दे लो कितनी बार जाएगा 4 नाम 36, 4 3 12, 3 बचा 3/4%, 93 सही 3/4% हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, कि दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% ज्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। सेम जो अभी क्वेश्चन कराए थे वही फोटोकॉपी क्वेश्चन है, 3 संख्याएं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी संख्या 100 मान लो, इससे 30% और 40% ज्यादा है, 30% ये ज्यादा होगी 130 हो जाएगी, 40% ज्यादा होगी 140 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 1 0 से 1 0 काट दोगे कितना आ रहा है 1300/14, यानी कितना आ जाएगा 14 9 126 होता है, यानी 92 सही 6/7%।
कितना आ जाएगा 92/6/7%। कोई दिक्कत इसमें? चलो बताओ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो दो संख्याएं, तीन संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, 20% कम होगा 80 होगा, 50% कम होगा 50 रह जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या 80, दूसरी संख्या 50 का ये कितना परसेंट है। 50 से इसको काटो दो बार, 80 दूनी 160%, यानी कितना परसेंट है ये 160% हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 37 बताओ। 37 का क्या होगा? यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। देखो गौतम और सीमा, गौतम और सीमा। क्वेश्चन में क्या बोला? गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है। गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 10% ज्यादा यानी 110 हो जाएगा। तो उसमें पूछ रहा है कि सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना कम है। सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कम कितना यूनिट है? 10। कितने से कम पूछ रहा है? 110 से। परसेंटेज के लिए 100, 10 से 10 यानी 100/11%। कितना आ जाएगा? 11 9 99, 9 सही 1/11%। कितना आ जाएगा? 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 बताओ। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 अंक मिले हैं, डी को कितने अंक मिले हैं? 500, तो 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? देखो ए, बी, सी और डी। ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए भाई, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितने अंक फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/4। यानी ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हुए, यानी बी को अगर 4 यूनिट मिला है तो इस पे 1 यूनिट ज्यादा मिलके किसको बी ए को कितना मिला है? 5 यूनिट। कह रहा है कि बी को सी से 10% कम यूनिट प्राप्त हुआ है। 10% 1/10। बी को सी से 10% कम मिला है, यानी अगर सी को 10 मिला है तो इसको 1 कम कितना मिला है? 9। सी को डी से 25% अधिक मिला है, 25% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी क्या कह रहा है? सी को डी से 25% अधिक मिला है। सी को डी से 25% अधिक मिला है, अगर इसको 4 मिला है तो इसको कितना मिला है? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस वाली लाइन में ये खाली तो इसको इस 10 से भर दो, ये 9 खाली इसको इधर भर दो 9 से, ये 4 से ये आ जाएगा, 4 से ये आ जाएगा, 5 से ये आ जाएगा, 5 से ये आ जाएगा। क्वेश्चन में किस किस के बारे में पूछा है? डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए, यानी इनकी ए और डी के बारे में पूछा। बी और सी से कोई मतलब नहीं है। ये कितना है? 4 चौक 16 160 आ जाएगा। ये 5 नाम 45, 45 पंजे 405 आ जाएगा। बताओ। अब डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, यानी डी को 160 यूनिट प्राप्त हुआ। 60 यूनिट बराबर 320, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ए को अंक कितना प्राप्त हुआ है? ए को कितना अंक? अच्छा ये गलत कर दिया। 5 नाम 45, 45 पंजे 225 होता है। 1 यूनिट बराबर 2, तो 225 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 450, यानी ए को कितने अंक प्राप्त हुए? 450 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तब डी ने कितने अंक प्राप्त किए? यानी सेम फोटोकॉपी, यही क्वेश्चन है। सेम फोटोकॉपी, यही क्वेश्चन है। बताओ।
फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या दिए, ए ने बी से 10% कम प्राप्त की है, 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ए ने बी से 10% कम प्राप्त की, यानी बी ने अगर 10 प्राप्त किया तो ए ने 1 कम प्राप्त किया, कितना 9। और फिर क्या कह रहे हैं, बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किया, 25% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किया, अगर इसने 4 प्राप्त किया तो इसने कितना प्राप्त किया, 5। फिर क्या कह रहा है, सी ने डी से 20% कम प्राप्त किया, सी ने डी से 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, सी ने डी से 20% कम प्राप्त किया, अगर इसने 5 प्राप्त किया तो इसने कितना प्राप्त किया, 4। बीच वाली लाइन है, ये 4 से इधर बढ़ जाएगा, 5 से इधर बढ़ दो, ये 10 और ये 10, ये 4 और ये 4, कितना आ जाएगा। किस किस के बारे में पूछा, डी और ए के बारे में, तो बी और सी को लेने से कोई मतलब नहीं, बताओ मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 20 इंटू 9 180, और ये कितना आ जाए 5 चौक 20, 20 इंटू 10 200। रेशियो निकालो कितना आ जाए, 20 से 9 बार, 20 से 10 बार। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, ए ने कितना अंक प्राप्त किया 360, यानी 9 यूनिट बराबर 360, 1 यूनिट बराबर 40। अच्छा, डी ने कितने % अंक प्राप्त किए, देखो ए ने 1 यूनिट बराबर 40, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, ये 400 अंक प्राप्त किए। पूर्णांक कितने का था, 500 का था, तो 500 में से इसको कितना अंक पर मिल रहा है, 400। 500 में से कितना अंक मिल रहा है इसको, डी को 400, 400 अंक मिले कितने में से, 500 में से, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 100 काट दो, कितनी बार, 20 बार, 20 चौक 80%, कितना परसेंट, 80%, यानी डी ने कितना % अंक प्राप्त किया, 80% हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 40, इसको बताओ आप लोग कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे काय में, कमेंट में, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आप लोग बताओ कमेंट में कि इसका आंसर क्या है।